हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी काम की व महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की सफल जांच ने पाकिस्तान के आतंकवादी अकाओं को करारा जवाब दिया। उन्होंने देश भर में पुलिस बलों के लिए कॉमन एंटी टेररिज्म स्क्वाड स्ट्रक्चर की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अमित शाह ने सभी डीजीपी को यूनिफॉर्म एटीएस फ्रेमवर्क लागू करने का भी आदेश दिया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और कुशलता बढ़ेगी। उन्होंने निदान और नेट ग्रिड जैसे राष्ट्रीय खुफिया प्लेटफॉर्म के नियमित उपयोग पर भी जोर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नए साल से ठीक पहले सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया। वायदा बाजार में 24 कैरेट सोना 2153 रुपये से उछलकर 1,40,250 प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंचा। यह इतिहास में पहली बार है जब सोने का भाव 1,40,000 के पार गया। एमसीएक्स पर आए अचानक इस उछाल ने निवेशकों को चौंका दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, सेवा क्षेत्र के सहयोग से चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अप्रैल नवंबर में 562 अरब डॉलर का निर्यात हो चुका है। हालांकि यूरोपीय संघ का सीबीएम और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी जैसी चुनौतियां भी बनी हुई है। सेवा निर्यात पहली बार 400 अरब डॉलर पार करने की उम्मीद भी है, जिससे 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में 2026 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा चुका है। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि तारिक रहमान 17 साल बाद अपने घर वापस लौटे और बीएनपी का नेतृत्व करेंगे। भारत इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखा हुआ है, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों की वकालत करेंगे। बीएनपी के भारत विरोधी इतिहास को देखते हुए भारत के रणनीतिक हितों पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, जिनस कंपनी गोरखपुर बस्ती मंडल में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए 500 आईटीआई पास युवाओं को नौकरी देगी। इन युवाओं को प्रशिक्षण के बाद मीटर स्थापना और डाटा संग्रह का काम सौंपा जाएगा। कंपनी को 27 लाख परिसरों में 2027 तक मीटर लगाने हैं और 10 साल तक उनका अनुरक्षण भी करना होगा। अब तक 5,10,000 मीटर लगा चुके हैं। वहीं दोस्तों देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल न देने के सख्त आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद है, जिसके लिए क्षेत्र विस्तार, घाटों में वृद्धि और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सभी तैयारियां 31 दिसंबर तक पूरी करने को कहा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नई योजना वीबीजी रामजी के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। ग्राम सचिव और रोजगार सेवकों ने तेनुहार, कादिराबाद सहित कई गांवों में ग्रामीणों को इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों को अधिक दिनों तक काम सुनिश्चित करने के लिए होगी। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य की सीमाओं से बाहर असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे आदिवासी जनजाति के राष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। असम में झारखंडी मूल के आदिवासियों के एसटी दर्जे का मुद्दा उठाएंगे, जबकि बंगाल में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह कदम आदिवासी अस्मिता और अधिकारों पर भाजपा को घेरने का भी एक प्रयास हो सकता है। वहीं देखिए, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चुकी है। दरभंगा में पार्टी महासचिव विनीत कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के प्रति असंतोष का परिणाम है। यह इस्तीफा तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी में आंतरिक कलह और कमजोरी को उजागर कर सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 अब मनरेगा की जगह लेगा। इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों की प्रति वर्ष 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देगी। ग्राम पंचायतें योजनाएं बनाएंगी और श्रमिकों का पंजीकरण करेगी। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मोबाइल निगरानी भी रखी जाएगी। जल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता भी दी जाएगी।
वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में शून्य मौतों के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 को जीरो फैटेलिटी माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा। परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभाग समन्वय में काम करेंगे। 363 हाई रिस्क कॉरिडोर और 1484 ब्लैक स्पॉट पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बांग्लादेश को अलग करने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। मांझी ने कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, जहां हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है और मॉब लिंचिंग भी हो रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार के समक्ष H-1B वीज़ा में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ताकि इस समस्या का जल्द समाधान हो सके। ऑनलाइन उपस्थिति और सोशल मीडिया वोटिंग के कारण हज़ारों भारतीय नागरिकों के वीज़ा इंटरव्यू स्थगित हो चुके हैं।